ज्योति सिंह कह रही हैं कि मेरे पति पवन सिंह कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया था। 2,75,000 लोगों ने जो आपको वोट दिया, क्या आप उस क्षेत्र में दोबारा झांकने भी गए? क्या ये देखने गए कि वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये पूछने गए आप उन लोगों से कि वो लोग कितने तकलीफ में हैं? हम वहां गए थे, आप वहां नहीं गए। आप चुनाव लड़े, आपको वोट मिला, आप चुनाव हार गए, आपने उस जनता को छोड़ दिया अपनी बदहाली पर, आप देखने तक नहीं गए। हम देखने गए थे। और ज्योति सिंह कह रही है कि अब जा रहे हैं दूसरे दल में, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे उसी के साथ जा रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ज्योति सिंह जब अपने ऊपर आई तो सारा पोल पवन सिंह का खोलने लगी कि किस तरीके से गर्भपात की गोलियां खिलाई जाती थी, किस तरीके से घर में लड़कियां लाई जाती थी, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था ज्योति सिंह को। और पवन सिंह अब कहीं के नहीं रह गए हैं। पवन सिंह पर लगातार कई आरोप लगे। पवन सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन पत्नी के आरोपों से किस श्रेणी की सुरक्षा लेकर बचेंगे पवन सिंह, ये एक बड़ा सवाल है। कि वायु श्रेणी की सुरक्षा तो मिल गई, दुश्मनों से तो बच जाइएगा, दुश्मनों के वार से तो आप बच जाइएगा। पत्नी जो आरोप लगा रही है उस वार से किस श्रेणी की सुरक्षा लेकर बचिएगा? कौन सा गृह मंत्रालय ऐसा है जो आपको सुरक्षा दे दे और आप बच जाइएगा? पवन सिंह पर पहला आरोप कि उन्होंने अपनी पत्नी को गर्भपात की गोलियां खिलाई। दूसरा आरोप कि पवन सिंह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे। तीसरा आरोप कि पवन सिंह अपनी पत्नी के सामने लड़की लाते थे। चौथा आरोप कि पवन सिंह अपनी पत्नी को पत्नी समझते ही नहीं थे। पांचवा आरोप कि पवन सिंह राजनीति करने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए लोकसभा चुनाव के दरमियान ज्योति सिंह को उन्होंने सिंदूर लगाकर अपनाया था और फिर चुनाव हारते ही ज्योति सिंह के सामने होटल में लड़की लेकर आते थे पवन सिंह। छठा आरोप कि पवन सिंह जो है वो काराकाट से चुनाव लड़कर 2,75,000 वोट लाकर उस जनता को भूल गए। ये सभी आरोपों को कैसे खारिज करेंगे? इन सभी आरोपों से कैसे बचेंगे पवन सिंह? सवाल तो बड़ा है। आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, आप दुश्मनों के गोलियों से बच जाइएगा, पत्नी के गोलियों से कैसे बचिएगा? पत्नी जो बोल रही है उससे कैसे बचिएगा? और ये बात सत्य है कि आपकी वो पत्नी है और आपके बारे में सबसे अधिक जानती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसकी पत्नी कुछ बता रही है तो मतलब कि इस दुनिया में माँ बाप के बाद पत्नी ही ऐसी है जो आपके बारे में सब कुछ जानती है। माँ बाप से पहले भी आ जाती है पत्नी, आपके बारे में जानती है। और ये जो चीजें हैं, ज्योति सिंह जो कुछ भी कह रही हैं पवन सिंह के ऊपर, वो लगभग सत्य है। लगभग पवन सिंह जो है वो ज्योति सिंह के साथ वही सब कुछ कर रहे थे जो ज्योति सिंह कह रही हैं। पवन सिंह ने अपनी पत्नी को गर्भपात की गोलियां खिलाई और ये बात ज्योति सिंह आज से नहीं कब से कह रही हैं। आप मीडिया के सामने आकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां दरवाजा खोले। तो बेटे बेटियां तभी दरवाजा खोलेंगे जब आप अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप अपनी गृहस्थी में रहेंगे। गृहस्थी में तो आपको रहना नहीं है तो बाल बच्चा कहां से होगा भैया? पहली पत्नी आपकी फांसी लगाकर मर गई, दूसरी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, कई लड़कियों ने आपके ऊपर आरोप लगाया और इस तरीके से पवन सिंह मानते हैं कि हम बेहतर हैं। एक लड़की गलत हो सकती है, दो लड़की गलत हो सकती है, सभी लड़कियां गलत हैं। अक्षरा सिंह गलत है, अंजना सिंह गलत है, सब लोग गलत है। ज्योति गलत है, पहली पत्नी गलत है, बस पवन सिंह एक सही है। वायु श्रेणी की सुरक्षा लेकर चलने वाले पवन सिंह अपनी पत्नी की बोलियों से कैसे बचेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ पवन सिंह बता पाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।